रानी अमली से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरी माता बहन 10 मिनट और बैठ जाओ मेरी माता। ये कहानी बहुत बढ़िया कह रहा हूं, आपकी समझ में आएगी, क्योंकि आपको फिर ये पता नहीं लगा कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। जब रानी ने सोचा कि यह सौदागर मानने वाला नहीं है, एक शर्त लगा दी। कौन सी? कि सौदागर, मेरी एक शर्त होगी, मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। कि क्या? मैंने 12 साल की सूर्य की उपासना बोली है, और जब मेरी 12 साल की सूर्य की उपासना पूरी हो जाएगी, तुम मेरे सेठ और मैं तुम्हारी सेठानी। और 12 साल तक, जब तक मेरी सूर्य की उपासना चले, तुम मेरे धर्म के भाई और मैं तुम्हारी धर्म की बहन। कि ठीक है। रानी ने यहां अपने धर्म को बचा लिया। उधर दोनों बालक जो किनारे पर रो रहे थे, रोते रोते जब राजा अम्ब पानी में दिखना बंद हो गया, तो दोनों बालकों की आस टूट गई। दोनों बालक किनारे पर खड़े हो गए। उसी किनारे पर एक सामने रतनपुरी शहर था। रतनपुरी शहर में धोबी और धोबन रहा करते। वो उसी घाट पर कपड़े धोने के लिए आया करते। उसी घाट पर वो धोबी धोबन कपड़े धोने के लिए आए, और जब दोनों बालक रोते देखे, तो धोबन ने कहा कि महाराज, ये बालक बिछड़ गए हैं, इनको आपस में मिलाओ। उधर किनारे से सरवर को नीर के पास लाया वो धोबी, और दोनों बालक आपस में गले लग के मिले। दोनों बालक फूट फूट के रोने लगे। सजनों, धोबी ने पूछा कि क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा गांव है? बच्चों ने बताया कि अमृतसर हमारा गांव है, हम दोनों सरवर नीर हैं। हमारे पिता हमारी आंखों के सामने से दरिया में डूब गए, हमारी मां का हमें पता नहीं। कि तुम्हारे पिता का नाम कि अम्ब। सजनों, वो धोबी निपुत्री था। उस धोबी के कोई संतान नहीं थी। वो धोबी और धोबन दोनों बच्चों को दोनों ने छाती से लगा लिया, और धोबन ने भगवान के हाथ जोड़े, हे मालिक, मेरी कोख से तो बच्चे पैदा नहीं हुए, लेकिन तूने पाले पोसे 2 चंदा सूरज जैसे दोनों बेटा दिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए साथियों, जोरदार तालियां। दोनों बच्चों को लेकर के धोबी धोबन अपने घर पे आ गए। बच्चों को नहलाया धुलाया, खाना खिलाया। बच्चे कई रोज के परेशान सो गए। उधर राजा अम्ब जो नदी में बहता हुआ गया था, आगे कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन मछुआरे ने जाल गिर रखा, और जाल में राजा अम्ब की लाश फंस गई। किनारे पर निकाला, राजा अम्ब पानी से फूल गया। राजा अम्ब का पेट दबाया, पानी जैसे निकला, राजा अम्ब को होश आ गया। एक बार जोरदार ताली मारो। राजा अम्ब को होश आया और खड़ा हुआ, कहने लगा कि मेरे बच्चे कहां हैं? वो मछुआरे कहने लगे, कौन है तू, कहां से आया, किसके बच्चे? तेरी जान बच गई, तेरे बच्चे कहीं पीछे होंगे। जैसे पानी में बहता गया था, उल्टे पांव हो लिया। वही जहां सरवर और नीर बिछड़े थे, उसी किनारे पर जाकर के देखा तो कुछ नहीं मिला। सजनों, पेट पकड़ के बैठ गया, रोन लगा कि मेरे चंदा सूरज कहां गए। रो करके वापस चल दिया। उसी रतनपुरी शहर में चल दिया। रतनपुरी शहर का दरवाजा बंद हो गया। रतनपुरी शहर का जो राजा था वो निपुत्री था, उसके कोई संतान नहीं थी। रतनपुरी के राजा ने अपने वजीरों से, नौकरों से कहा कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो और जब मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे ले जाया जाए, और जो मेरी अर्थी के सामने जो भी कोई अनजान व्यक्ति आए, उस अनजान व्यक्ति को मेरे राज का उत्तराधिकारी बना दे। भगवान के करने उसी रात रतनपुरी के राजा की मृत्यु हो गई। वो राजा अम्ब नगरी के बाहर रात्रि को बैठा रहा, पूरी रात नगरी के बाहर काटी। सुबह हुआ, वो नौकर चाकर राजा की लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे, और जैसे फाटक खोला तो सामने से अम्ब आ रहा है, और सामने से अम्ब आता हुआ नजर पड़ा। सजनों, फटे पुराने से मैले कुचेले कपड़े, वेशभूषा, पागलों जैसा ढंग। नौकर चाकरों ने पहचाना कि ये हमारी रतनपुरी नगरी का नहीं है। उसको पकड़ के जबरदस्ती से नहलाया धुलाया,
और राजा के कहने अनुसार राज अभिषेक किया। रतनपुरी की राजगद्दी पर राजा अम्ब को बिठा दिया। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। राजा अम्ब दोबारा से राजा बनकर के बैठ गया। जो बालक थे सरवर नीर धोबी धोवन के, वहां धोबी धोवन ने पाले पोसे पढ़ाए लिखाए 12 साल हो गए। 12 साल जब हो गए, बालक 17 18 साल के हो गए, कमाने खाने लायक हो गए। अब तो धोबी ने वो दोनों बच्चे राजा अम्ब के यहां सेना में भर्ती कर दिए। दोनों बच्चे भर्ती हो गए। अब तो वो सौदागर 12 साल तक रानी अमली को जहाज में रखता, धर्म के बहन और भाई जैसा रिश्ता बना करके रखा। 12 साल जब पूरे होने को आए तो वही सौदागर का जहाज उसी रतनपुरी के किनारे पर आकर के शाम का टाइम रुक गया। जहाज में बड़ा कीमती माल था। राजा, वो सौदागर राजा अम्ब के पास आया कि महाराज रात्रि के लिए 2 पहरेदार चाहिए। वन की भाई अब तो रात हो गई, पहरेदार कौन बचा होगा, अब तो सब अपने अपने तंबू में अपने अपने घर जा लिए। महाराज कैसे भी करके 2 पहरेदार दो। राजा ने अपने वजीर से कहा कि देखो कौन पहरेदार रुके हुए हैं। वो सरवर्णी नए नए लागे थे, सबसे पहले आया करते, सबसे पाछे जाया करते। वन की महाराज वो 2 बच्चे जो नए नए लगे हैं वो रुक रहे हैं। वन की उनसे कह दो कि आज की रात वो सौदागर के जहाज का पहरा देंगे और कल उनकी छुट्टी रहेगी। सौदागर के जहाज पर सरवर नीर की रात्रि के समय पहरेदार की ड्यूटी लग जाती है, जिस जहाज में रानी अम्बली थी। सजनों, रात्रि के आधी रात के समय जब आधी रात बीत गई और आधी रात बची, बालक कभी रात को नहीं जागे, नींद सताने लगी। जब नींद सताने लगी, नीर कहने लगा भैया मुझे नींद आवे कि भैया तू सो जा। कि ना भैया एक काम कर, कोई कहानी कह दे। कहानी कि कैसी? कि कोई भी कहानी कह दे कि अपबीती के जगबीती। भैया जगबीती दुनिया कहे, अपबीती सुना दे। सजनों, कहो तो 1 रागनी में किस्सा खत्म करूं और कहो तो 2 रागनी में खत्म करूं। 2 में खत्म करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बालक जहाज में, सारे लोग सो रहे हैं, पहरे सौदागर सो रहा है, रानी अम्बली जाग रही है। दोनों बालक जहाज के दरवाजे पर पहरा देते समय अपबीती कहानी कह रहे हैं। और वो अपबीती कहानी कैसे कह रहे हैं और रानी अम्बली कैसे सुनेगी, कैसे भेद खुलेगा। भैया नीर कहिए भाई सरवर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है। हाँ, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है मुझे। आप सो जाओ। नहीं भाई, पहरा देना है। अच्छा, मैं जाग लूंगा, आप सो जाओ थोड़ी देर। नहीं, मैं बड़ा हूं, आप सो जाओ। मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मजबूरी है भाई, पहरा तो देना है। अच्छा, हाँ, मुझे कोई कहानी सुनाइए जिससे मुझे नींद नहीं आई। कैसी कहानी? भाई जगबीती दुनिया सुनाती है, मुझे आप अपबीती कहानी सुनाइए। कि भाई जगबीती दुनिया कहती अपबीती तने सुनाता रे। हाँ, और कहने में छाती पाटे मेरा हिया उमड़ के आता रे। क्या करे भाई, मेरा दिल कांपता है। कैसे? मैं कहानी तो सुना दूं अपबीती, हाँ, लेकिन मेरे वीर मेरा कालिया कांपता है। नहीं भाई, कहानी तो कहनी पड़ेगी आपको। सुनिए मेरी बात। सुनाइए। हो छूट गया मारा अमृत सर कावा। क्या? जिस दिन से राज छूटा, हाँ, और आज तक की कहानी सुनाऊंगा। सुनाइए भाई। हम कभी राज दुलारे होया करते। हाँ, हमारे पिताजी राजा होया करते। जी भाई। हमारी माता रानी होया करती। हाँ। अमृतसर हमारा राज होया करता। जी। धर्म का राज होता था। हाँ। हमारे पिता बहुत बड़े दानवीर थे। दानवीर थे, लेकिन वीर समय बिगड़ गया। कैसे? हो छूट गया अमृतसर का वास। हो छूट गया अमृतसर का वास। और अम्ब पिता थे अमली माता। अम्ब पिता थे अमली माता। हम जिनके थे दुआ
छूट गया अमृतसर का वास, हो छूट गया अमृतसर का वास। मेरे दरबारों में साधु आया, मेरे दरबारों में साधु आया, भिक्षा का सवाल किया। आप राजा बन के बैठा, आप राजा बन के बैठा, पिता को कंगाल किया। लत्ते कपड़े तार के ने ऐसा बुरा हाल किया। लत्ते कपड़े तार के ने ऐसा बुरा हाल किया, लत्ते कपड़े तार के ने ऐसा बुरा हाल किया। अरे राजगढ़िया के रहने वाले रे, राजगढ़िया के रहने आए, भिक्षा का आधार करे, मात पिता दोनों भाई धक्के दे के बाहर करे। पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार कर, पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार कर, पहले वचन भरा लिए सब तरिया लाचार करे। अरे धोखे में मेरा राज ले लिया, धोखे में मेरा राज ले लिया। तेरा जइयो साधु ना, हो छूट गया अमृतसर का वास, हो छूट गया अमृतसर का वास। एक राज साधु ने हमारे पिताजी से 3 वचन बरवा करके राज खजाने की चाबी ले ली और हमें राज से बाहर कर दिया। पिताजी हम दोनों को लेकर के माताजी के साथ में हाँ चलते चलते बियाबान जंगलों में ठोकरें खाते कहाँ आए, कहाँ सुन कहाँ आए, सुनाए। फिर उज्जैन शहर में आए, फिर उज्जैन शहर में आए, बड़ा भारी अंदेश हुआ। बटियारी के हाँ। बटियारी के नौकर लगे पाछे ते एक केस हुआ, बटियारी के नौकर लगे ऐसा बुरा देश हुआ। पिताजी गए पत्ते लेने पाछे ते एक केस होया। पिताजी गए पत्ते लेने पछते केस होया, पिताजी गए पत्ते लेने पछते केस होया। अरे बटियारी ने जुल्म गुजारी, लोगों बटियारी ने जुल्म गुजारी, सौदागर ने कर ली बात। बंदरगाह पे रोटी लेके जहाज में गई थी मात, जहाज के में माता चढ़गी, बटियारी हिलागी हाथ। जहाज के में माता चढ़गी, बटियारी हिलागी हाथ, जहाज के में माता चढ़गी, बटियारी हिलागी हाथ। वो जहाज चाल तो कर दिया रे, जहाज चल तो कर दिया, रही सौदागर पास। हो छूट गया अमृतसर का वास, हो छूट गया अमृतसर का वास। सजनों, जब दोनों बच्चों ने यहां तक कहानी कही, जहाज में सब लोग सो रहे थे, रानी अमली जाग रही थी। रानी अमली दरवाजे के
जहाज के दरवाजे पर कान लगा लेती है और बच्चों की कहानी को सुन रही है। रानी मन मन में यूं सोचने लगी, ये कहानी तो तेरी है, लेकिन ये कौन है, ये है कौन जिसको हमारी इस कहानी के बारे में पता है। सजनों, आंखों से आंसू बह रहे हैं रानी के, लेकिन शोर नहीं मचाया। यूं कहने लगे कि ये और आगे कहानी कहें तो मुझे आगे यूं मालूम लगे कि राजा कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। रानी इस आशा में चुपकी चुपकी कहानी को सुन रही थी। दोनों बच्चों ने कहानी जब आगे को बढ़ाई, सजनों कहानी में क्या मोड़ आया, क्या लिखा के बहुत अच्छे। वहां से चल करके एक बटियारी के पास आए। बटियारी की सराह में रहने लगे। पिताजी जंगल को फूस पत्ते लेने के लिए जाया करते। हमारी माताजी परदेसी जो आया करते उनके लिए खाना पकाया करती। हाँ। एक दिन क्या उस बटियारी की नियत में खोट आ गया। कैसे? और हमारी माता का सौदा एक सौदागर के साथ में कर बैठी। हाँ। रोटी के बहाने जहाज पर लेगी। ये धोखेबाज बटियारी तो आ गई। हाँ। लेकिन भाई हमारी माता नहीं आई भाई। और जब हम सराय के दरवाजे पर रो रहे थे, हाँ, तो जंगल से हमारे पिताजी आए और हम दोनों से सारी कहानी पूछी। उस बटियारी ने कैसा जुल्म किया। कैसा किया? सुन भाई, सुनाओ। और आन के पिताजी बोले, कहाँ गई बच्चों की माँ? छो मैया बटियारी बोली, लेकर मेरी शराबे जा। अरे चंबले ऊपर पहुंचे भाई, अधम बेचारे डूबी ना। चंबल ऊपर पहुंचे भाई, अदम बेचारे डूबी ना। चंबल ऊपर पहुंचे भाई, अदम बेचारे डूबी ना। अरे एक किनारे में रह गया भाई, एक किनारे मैं रह गया और दूसरे किनारे नीर। न्यारे न्यारे पाड़ दिए, न्यू फूटी मारी तकदीर। बालकपन में ये दुख देखे, रोवण लागे सरवर नीर। बालकपन में ये दुख देखे, रोवण लागे सरवर नीर। बालकपन में ये दुख देखे, रोवण लागे सरवर नीर। फिर दरिया के में झाल लाग के, दरिया के में झाल लाग के बह गई पिता की लाश। हो डूब गया अमृतसर का वास, हो छूट गया अमृतसर का वास। बहुत अच्छे भाई। हम दोनों को लेकर के पिताजी चंबल नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी में गहरा पानी, हाँ, हमें पार करा रहे थे। भैया, हाँ, तुमको तो पार करा दिया, और जब मुझे लेने के लिए आ रहे थे, हाँ, तब पिताजी नदी में डूब गए। भैया, यहाँ से आगे की बड़ी दुख भरी कहानी है। कहानी तो सुनानी पड़ेगी भाई। तू सो जा। मुझे नींद नहीं आ रही भाई। अभी तो 3 पहर हुए हैं, अभी तो 3 ही बजे हैं भाई। अभी तो पहरा बकाया है, अभी एक पहर बाकी है। एक पहर बाकी है। यानी कहानी पूरी सुनेगा? बिल्कुल सुनूंगा। जब हमें रोते रोते काफी समय बीत गए इसी रतनपुरी शहर के जो आज हमारे धर्म के माता पिता हैं, हाँ, ये धोबी और धोबन पहुंचे। हाँ, हमें धीर बंधाई, हमें अपने कैसी संतान समझी अपने घर पे लाए। और क्या हुआ? क्या? देखे उसी भयंकर जंगल, फिर धोबी धोबन आए घाट पे। धोबी धोबन आए
लत्ता रोटी लत्ता ईश्वर देगा, चलो बच्चों मेरे साथ। रोटी लत्ता ईश्वर देगा, चलो बच्चों मेरे साथ। रोटी लत्ता ईश्वर देगा, चलो बच्चों मेरे साथ। सुनाऊं भाई कहानी? हाँ आगे कहिए। उसी भयंकर जंगल में तेरे, उसी भयंकर जंगल में के धोबी धोबन लाए भाई, अपने केस मेरे करके पढ़ाए लिखाए भाई। फिर दोनों जवान हो गए, टुकड़ों के सर लाए भाई। फिर दोनों जवान हो गए, टुकड़ों के सर लाए भाई। फिर दोनों जवान हो गए, टुकड़ों के सर लाए भाई। उनका गुण न भूल सकेंगे, उनका गुण न भूल सकेंगे, रहे जिंदगी भर के दाग। ओ छूट गया अमृतसर का वास, वो छूट गया अमृतसर का वास। सजनों, यहाँ तक की कहानी रानी अमली ने बिल्कुल गौर से कान लगा के सुनी। आखिरी कली में भाई जितने हैं इंसान जग में, जितने हैं इंसान जग में, सबका भाग्य न्यारा न्यारा। रंज फिक्र में ये दुख देखे वर्ष बीत गए 12। दिल निकड़िया और दिल निकड़िया और पीली पाटी, किस्सा खत्म हो या सारा। दिल गया पीढ़ी पाटी, किस्सा खत्म हो रहा सारा। दिल गया और पीढ़ी पाटी, किस्सा खत्म हो रहा सारा। और आन के पिताजी कहे, आन के पिताजी कहे, जुआ में चढ़ाओ मत। आगे कुछ ना सुनना चाहते, शोर सा मचाओ मत। लाठी लेके मारन आगे, जाट हो के गाओ मत। लाठी लेके मारन लगे, जाट हो के गाओ मत। लाठी लेके मारन लगे, जाट हो के गाओ मत। अरे कहे मेरे सिंह मेरे पिता के, कहे मेरे सिंह मेरे पिता के, ये था झूठा विश्वास। हो छूट गया अमृतसर का वास, हो छूट गया अमृतसर का वास।